हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करें अपना नया टॉपिक, दैट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस चेंज कर सकता है? तो हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, दैट इज़ एक्टिविटी 1.12। इसमें हमें बोला हुआ है कि एक कुछ आइस डालनी है एक बीकर में और उसको टेम्परेचर ज़्यादा कर देना है। उसके बाद एक बीकर में डालना है वाटर और उसका टेम्परेचर आप ज़्यादा कर दो। तो क्या होता है इस स्टेट में, देख लेते हैं। द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है वो स्टार्ट होती है मेल्ट होना 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये टेम्परेचर आपको लर्न करना है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लोली, जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, द एंटायर आइस मेल्ट, धीरे धीरे सारी आइस मेल्ट हो जाती है। एंड द वाटर इज फॉर्म्ड इन द बीकर, और वाटर बन जाता है, आइस से वाटर बन जाता है। क्लियर? वाटर इज हीटेड कॉन्टिन्यूसली, और वाटर जब हीट करते हैं कॉन्टिन्यूसली एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग। एक बीकर में आइस थी, अब उसकी बात हमने कर ली। अब हम क्या करें, एक बीकर में वाटर था, अगर हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ। वाटर इज हीटेड कॉन्टिन्यूसली एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग। वाटर हीट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली और 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो इस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड चेंजेस इट्स गैसियस स्टेट, और चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में। ठीक है। ऑन फर्दर हीटिंग फॉर फ्यू मोर मिनट्स द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम बट बॉयल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जब पानी बॉयल हो जाएगा और गैसियस स्टेट में हो जाएगा, उसको दोबारा अगर हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर वही सेम रहेगा, बट वाटर बॉयल करेगा एंड गेट्स, वो हीट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन आएगा, सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होता है? अगर हम हीट करते हैं तो कैसे चेंज होता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसमें हमें क्या लिखना है वो हम देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो हमारी काइनेटिक जो एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की। ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल क्या है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे, ग्रेटर स्पीड, ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, और जो भी एनर्जी हीट से आएगी, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और वो जो उसके फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में उसको जाकर टकराएगी। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और धीरे धीरे पार्टिकल जब वो एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ती है तो पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ने लगते हैं और स्टार्ट करने लगते हैं और ज़्यादा फ्रीली। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, एक ऐसी स्टेज आती है जब सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पानी गिर गया था तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा मैसी हो गया है। तो ये प्रोसेस था पूरा सॉलिड से लिक्विड होने में। ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट करता है और लिक्विड बन जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर के साथ, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का वो हमें बताता है, वो इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, कि उसके पार्टिकल के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस सॉलिड का। अगर वो जल्दी मेल्ट हो गया तो उसका कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर देर से मेल्ट हुआ तो उसका ज़्यादा है। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन। ठीक है। अब केल्विन देख लेते हैं। केल्विन क्या है? केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ये ऐसे है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम 273.15 केल्विन बोलते हैं, और अप्रॉक्सीमेट इसको ये भी बोल सकते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, तो तीनों में से कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका ठीक होगा। ठीक है। अभी मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है। अब हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, केल्विन से अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। केल्विन से सेल्सियस चेंज कर सकते हैं और सेल्सियस से केल्विन चेंज कर सकते हैं।
ये फार्मूला वैसे आपके यहाँ यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दे रखा है तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला 9.5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट निकल जाएगा इससे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है, एक बॉइलिंग पॉइंट पर आके वो सेम रहता है टेम्परेचर। सो वेयर डज द एनर्जी हीट एनर्जी सो, तो हीट एनर्जी का क्या होता है? तो देखो हमने आइसिंग एक्सपेरिमेंट में देखा था, आइसिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, मतलब आइस को जब हम मेल्ट कर रहे थे वाटर लिक्विड से लिक्विड में आ रहा था तो हमने देखा था उसमें द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डजंट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जब मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया था आइसिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गई थी, उसके बाद वो चेंज नहीं हुई टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो जो हीट थी, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो वो हीट एनर्जी थी, मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचने के बाद जो हीट एनर्जी थी वो चेंज करने में लगी हुई थी स्टेट को, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाने में लगी हुई थी, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगी हुई थी, ठीक है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस, हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर ली आइस ने विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बिना बढ़ाए हीट एनर्जी जो थी वो आइस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब की, और इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स, और वो उसके कंटेंट्स में छुप गई, ठीक है। एंड उसी चीज़ को हम बोलते हैं हिडन हीट और लेटेंट हीट। जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है सॉलिड ने, उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। क्लियर? अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट एनर्जी की वो अमाउंट, वो मात्रा जो हमें चेंज 1 किलो सॉलिड को चेंज करने के, लिक्विड बनाने के लिए चाहिए होती है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टाइम पर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना आप। पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को हम ये भी बोलते हैं, हैव मोर एनर्जी, मतलब वाटर के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस। क्योंकि आइस सॉलिड है, आइस के पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी एनर्जी वाटर के पार्टिकल में होगी सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आइस या वाटर में से किसके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी, दैट इज वाटर। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना कैसे हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।